आज हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने बीच में छोड़ा है एक बार, लेकिन हम उसे फिर से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि एक बार मेरे पास डिमांड चैप्टर 2 की थी, तो मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रही हूँ। तो दर्शन निरूपण जो है वो चैप्टर है हमारा 2 नंबर का चैप्टर, पदार्थ विज्ञान का चैप्टर है। इसकी व्युत्पत्ति से हम शुरू करेंगे। तो इसकी व्युत्पत्ति क्या होती है? दर्शन दृशिर प्रेक्षणे धातु। दृशिर प्रेक्षणे क्या है? एक धातु है और उसके अंदर जब ल्युट प्रत्यय, संस्कृत के अंदर आपने प्रत्यय पढ़े होंगे तो एक ल्युट प्रत्यय पढ़ने को मिलेगा। ल्युट प्रत्यय जब लगाते हैं तब दर्शन शब्द की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? जिसको देखा जाए, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। फिर आता है दर्शन का लक्षण, कि दर्शन का जो लक्षण क्या होता है? दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। असत और सत पदार्थों, असत मतलब जिसके होने का भाव नहीं होता, और सत जो होता है हमने पदार्थों के उसमें वर्गीकरण में पढ़ा था। असत और सत पदार्थ चरकने वाला था शायद, हाँ चरकने वाला था। असत पदार्थ और सत पदार्थ, तो ये दो टाइप के पदार्थ का ज्ञान जिससे हो उसको क्या बोलते हैं? दर्शन बोलते हैं। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। तो ये जो दोनों श्लोक है ये आपको याद करने हैं। जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। मतलब जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हम उसको फ़िलॉसफी जिसको होती है, फ़िलॉसफी को हिंदी में दर्शन बोलते हैं। तो दर्शन शास्त्र में जिन विषयों पर विचार किया जाता है वो 4-5 विषय हैं। एक है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान के बारे में। फिर क्या तत्व है, तत्व के बारे में, और उसकी किस नीति से हमें उसे देखना चाहिए। फिर उसके पीछे का तर्कशास्त्र, उसके पीछे के लॉजिक, उसके पीछे की एथिक्स, और सौंदर्य शास्त्र मतलब उसकी सुंदरता की। कोई भी पदार्थ होता है तो उसकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है और उसकी कोई ना कोई सुंदरता होती है। फिर आता है दर्शन की संख्या। सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ में कुल 16 भारतीय दर्शनों का वर्णन किया गया है। अब इन 16 के जो नाम हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, शैव, शाक्य, रामानुज, पूर्ण प्रज्ञा, नाकुलिश, पाशुपत्य, प्रत्यभिज्ञा, रसेश्वर और पाणिनि। ये जो हैं ये 16 दर्शन देखने को हमें मिलते हैं। ये 16 क्या है? ये भारतीय दर्शन है। फिर भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत, भारतीय दर्शनों का जो मूल स्रोत है, मतलब ये आए कहाँ से? तो ये कहाँ से आए हैं? वेदों से आए हैं। ये दर्शन को 2 भागों में जो है वो बांटा गया है। दर्शन क्या होते हैं? आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के अंदर वेदों का प्रमाण मानते हैं, परलोक को मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, कर्म फल को मानने वाले होते हैं, और आत्मा को देह से बिन सत्ता वाला मानने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहते हैं। मतलब जो भगवान, जो पॉजिटिव चीज़ों में बिलीव करता है उसको आस्तिक दर्शन बोलते हैं। और आस्तिक दर्शनों की संख्या कौन कौन सी है? 6 हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? सांख्य दर्शन आता है, योग दर्शन आता है, वैशेषिक दर्शन आता है, न्याय दर्शन आता है, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये जो 6 हैं ये 6 आस्तिक दर्शन होते हैं। अब बात आती है नास्तिक दर्शन की। तो नास्तिक दर्शन जो होते हैं वो 3 होते हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध। ये जो 3 जो दर्शन होते हैं ये नास्तिक दर्शन होते हैं। अब अगर हमें सबसे पहले दर्शनों को पढ़ना है तो आस्तिक दर्शन के लिए एक तालिका दी हुई है 2.1 में, प्रबोध येरावर वाली जो बुक है उसके अंदर दी हुई है। तो उस तालिका को आप पढ़े ना। सबसे पहले उस तालिका को याद रखना ज़रूरी है, सिंपल सी बात। तो मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये जो तालिका है इसकी बात हो रही है। तो इस तालिका के अंदर क्या है? सबसे पहले सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? कपिल मुनि है। प्रमुख सिद्धांत सत्कार्यवाद और परिणामवाद का सिद्धांत जो है वो हमें सांख्य दर्शन से देखने को मिलता है। प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, पर्याय, इसको निरीश्वर दर्शन भी बोलते हैं। ऐसे योग दर्शन। तो ये जो टेबल है इस टेबल को पढ़ना है आप लोगों को अच्छे से। आगे का हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच
एंड अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।